अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइज, जनरल एंट्रीज के ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोगों को टैली के अंदर वाउचर एंट्री करनी है। चलिए करके देखते हैं। अपने टैली वाले सॉफ्टवेयर में आना है। सबसे पहले मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के अंदर रहते हुए लेजर्स भी बनाएंगे और वाउचर एंट्री भी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले लेजर्स बनाना बताया था, उसके बाद वाउचर एंट्री बताया था। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के अंदर रहते हुए लेजर्स कैसे शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं ये करके देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राहुल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 10,000 से। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ जिससे कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब अपने टैली वाले सॉफ्टवेयर में आते हैं। राहुल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या होता है, पैसे आते हैं जाते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो पैसे क्या होता है, आते हैं। अब कैसे, आप मैं इस बात को प्रूव करके बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आप 1 लाख से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने 1 लाख रुपए क्या किया, किसी को दिया तो नहीं ना, आपने उस 1 लाख रुपए का सामान खरीद के लाए। यही है कि सामान आप जब बेचोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, आने में 2-4 दिन का टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसे जाते नहीं हैं, आते हैं। तो इस क्वेश्चन की एंट्री हमें करना है रिसिप्ट के अंदर, F6 के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो टू कैपिटल हमने तो लेजर बनाया ही नहीं है, तो यहाँ तो कैपिटल शो ही नहीं कर रहा। तो लेजर बनाने का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट सी। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, लेजर के लिए डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको खुद से लिखना है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, एंटर करेंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। कितने से बिजनेस कर रहे थे, 10,000 रुपीज़ लिख दिया। एंटर करेंगे बाय कैश। इस तरीके से आप अकाउंटिंग वाउचर में रहते हुए लेजर्स भी बना सकते हैं और वाउचर एंट्री भी कर सकते हैं। जनरली जब भी आप काम करोगे तो वाउचर के अंदर ही रहते हुए लेजर भी बना लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड इनटू बैंक 6,000। पेड इनटू बैंक 6,000, इसे भी हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे आते हैं टैली वाले सॉफ्टवेयर में, पेड इनटू बैंक। देखिए यहाँ पे बैंक और कैश की एंट्री है। पेड कर रहे हैं बैंक को, तो बैंक को पैसे दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में होगा F4 के अंदर। आंसर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 6,000। यहाँ पे 6,000 लिख दें बाई कैश। सॉरी, यहाँ पे लिखना है बाई बैंक। बैंक को पैसे दे रहे हैं तो ऑल्ट सी से लेजर बना दें। यहाँ पे लिखना है आपको बैंक। बैंक किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। बी प्रेस करेंगे, बैंक अकाउंट आ जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जो करेंसी है वो कितने कितने का है, 2,000 का है, 1,000 का है, 500 का है। हम कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉट गुड फ्रॉम MS सुमित एंड कंपनी। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। 2,000 रुपये का, 2,000 का हमने क्या किया, सामान खरीदा है उधार पे सुमित से। हाँ, तो यहाँ पर आते हैं, उधार वाली एंट्री कहाँ होगी, F9 बता चुका हूँ मैं। कंट्रोल V से स्क्रीन को नॉर्मल कर लेंगे। अब एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू MS सिंह एंड कंपनी, तो ऑल्ट सी से MS सिंह बना लेंगे। MS सुमित, सॉरी है MS सुमित है ना, एक बार
ठीक है। यहाँ पे टाइपराइटर कंट्रोल एंटर करें, यहाँ पे आर लिखना है, टाइपराइटर फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पे कितना कर देंगे 200। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज, ये भी हमारा खर्चा है, पोस्टेज स्टैम्प। हाँ, तो यहाँ पे चले जाते हैं, बाय ऑल्ट सी पोस्टेज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, और कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को। एक बार अमाउंट चेक कर लें, 200, 800, 200, 800। ओहो, टाइपराइटर 600 का है हमारा। यहाँ पे देखिए, टाइपराइटर आपको करना है 600, ठीक है, कैश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड वेजेस, ये भी पेमेंट में ही होगा, बट हमारा वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस था इसलिए अलग कर दिया, 15 रुपये है। पेमेंट ऑल्ट सी पोस्टेज, पोस्टेज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, 15 रुपीज़ है, आई थिंक सो। चेक कर लें एक बार, अमाउंट 15 रुपये है, हाँ 15 ही है, एंटर करेंगे टू कैश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सेल कर रहे हैं 400 का, तो रिसिप्ट के अंदर होगी एंट्री F6, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ऑल्ट सी से लेजर बना लें सेल के लिए। सेल अकाउंट में जाएगा कितना, 400 बाय कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट MS सन एंड कंपनी 1000 रुपीज़, सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है 1000 MS सन एंड कंपनी को। F8 में आ जाते हैं, कंट्रोल V से नॉर्मल कर देंगे, ऑल्ट सी MS सन एंड कंपनी, सेल के साथ नाम है तो सन्डे डेटर हो जाएगा। अमाउंट चेक कर लेते हैं कितने का है, 1000 टू सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेड MS सुमित एंड कंपनी, पेड MS सिंह एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड बाय देम 50 रुपीज़। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं, ठीक है। पेड टू MS सुमित एंड कंपनी 1950, डिस्काउंट अलाउ बाय देम 50 रुपीज़। आप देखोगे यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में सुमित से मैंने 2000 का सामान खरीदा था, उसमें डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब डिस्काउंट हमें मिला, फिर परचेज किया तो रिसीव हुआ 50 रुपीज़ का, और पेड कितना किया 1950। तो इस तरह के क्वेश्चन की एंट्री कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे आ जाएं, F5 मतलब पेमेंट, यहाँ पे MS सुमित एंड कंपनी था, MS सुमित एंड कंपनी से कितने का खरीदा था हमने, 2000 रुपये का, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें कितना, डिस्काउंट रिसीव होगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव होगा इनडायरेक्ट इनकम कितना, 50 रुपीज़, तो कैसे दे गया, कैश 1950। इसकी ऐसे 3 एंट्री होगी, MS सुमित एंड कंपनी 2000 टू डिस्काउंट रिसीव 50 रुपीज़ टू कैश 1950, एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू MS राजेश एंड कंपनी, सेल किया है रंजीत एंड कंपनी 560, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्ड मतलब F8, कंट्रोल V से नॉर्मल, ऑल्ट सी रंजीत
एंड कंपनी सन्डी डेटर कितने का सेल के अमाउंट चेक कर लें एक बार फिर से 560 टू सेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम MS सन एंड कंपनी 975 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। देखिए इसकी भी 3 एंट्री होगी। रिसीव किया है चेक फ्रॉम MS सहारदा एंड कंपनी से, MS सन एंड कंपनी, सॉरी। रिसीव मतलब बैंक अकाउंट डेबिट है ना, कितना 975। इसका आंसर होगा बैंक अकाउंट डेबिट 975 और ये MS सन यहाँ पे देखिए 1000, तो 25 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है ना, सेटलमेंट 25 रुपये हुआ है, डिस्काउंट अलाउ हो रहा है हमारा। और कैसे हो रहा है, किससे हो रहा है, MS सिंह एंड कंपनी। तो इसका आंसर होगा बैंक अकाउंट डेबिट 975 है ना, और डिस्काउंट अलाउड 25 रुपीज़ टू बैंक 1000। इसकी एंट्री कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, MS सन एंड कंपनी, MS सन एंड कंपनी कितनी है 975। ठीक, ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउ, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। MS सन एंड कंपनी टू ऑल्ट सी, ओ सॉरी सेल में नहीं होगा ना, रिसीव्ड हो रहा है, F6 में होगा। MS सन बाहर आ जाए, हाँ, टू MS सन आ रहा है, तो टू MS सन कर दिया, कितना अमाउंट चेक कर लें, यहाँ पे है 975। 9 MS सन कंपनी 9750, यहाँ पे है 975। 975 बाय डिस्काउंट अलाउ 25 रुपीज़ बाय बैंक। अमाउंट गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 1000 लिखना है आपने, 1000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ 25 और बाय बैंक 975। ठीक है, इस तरह करके रिसिप्ट में एंट्री आपको करनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हाईलाइट कर दें। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10 रुपीज़। पेड मतलब पेमेंट, और सी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर दें। और कितनी पे कर रहे हैं यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। 10 रुपीज़, यहाँ से 10 रुपये कैसे दे रहे हैं, कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया हमारा। पेड सैलरी 150, सैलरी मतलब पेमेंट कर रहे हैं ना सैलरी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से। पेड मतलब पेमेंट, यहाँ पे F5 पेमेंट, ऑल्ट सी सैलरी। सैलरी हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितनी पे की जा रही है सैलरी, 150 रुपीज़, 150 कैश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
पेड रेंट बाय चेक 200, पेड किया है रेंट चेक के थ्रू, तो यहाँ से पेमेंट कर देंगे और ऑल्ट सी से लेजर बनाते हैं। रेंट क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कितना 200 रुपीज़, यहाँ पे 200 लिख दिया। कैसे? टू बैंक, चेक के थ्रू पे किया जा रहा है तो बैंक की एंट्री करेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, मतलब ड्राइंग है ना, प्राइवेट यूज अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहा है, तो इसकी एंट्री हमें करनी है पेमेंट में। F5 कितनी थी? 350 है ना, 350 ठीक है, पेमेंट में करेंगे। और इसका होगा ऑल्ट सी से ड्राइंग के लिए लेजर बनाएंगे। ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है ये। कितना? 350, कैसे? टू कैश। चलिए इतना ही था, 350 है। चलिए ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारा बैलेंस शीट जो है वो 9650 रुपीज़ होने चाहिए। तो यहाँ पे आके पीछे आते हैं, बैलेंस शीट चेक करेंगे कितनी है। 9, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, 9650, यहाँ पे देखते हैं 9650 बैलेंस शीट कंप्लीट मैच है, ये हाईलाइट कर लें इसे। और ट्रायल बैलेंस है 12,010 रुपीज़, यहाँ पे आते हैं पीछे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस 12,010 रुपीज़, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 12,010 रुपीज़, ठीक है, करेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं बैंक और कैश, बैंक इतना, कैश इतना, देखते हैं है या नहीं। यहाँ पे आएंगे अकाउंट्स बुक, कैश बुक, ये देखिए 325 रुपीज़, 325 रुपीज़, बैंक 6,775 रुपीज़, 6,775 रुपीज़। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और चेक करने हैं बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस की आपका सही है या नहीं है। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे मेल करें और अपने डाउट्स पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में इसे शेयर करें। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।